श्री ओम नमः श्री ओम नमः श्री ओम नमः ओम जय 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 नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाभ्यो धर्मस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारितं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो समय साराय कामरूपियाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरचि शुद्ध ज्ञान अधिकार की 349 से लेकर 355 7 गाथाओं में आचार्य भगवंत ने दृष्टांत देके समझाया। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मत्व नहीं होता। कर्ता कर्म का व्यवहार तो हो सकता है पर कर्ता कर्म नहीं होता। आरोप तो आ सकता है लेकिन वह उस रूप परिणित नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। क्या है? भगवान महावीर की वाणी में जो सीनाद आया वस्तु की स्वतंत्रता का आया। क्या आया? प्रत्येक पदार्थ पूर्णतया स्वतंत्र है, आत्मा ही नहीं प्रत्येक परमाणु भी स्वतंत्र है। ऐसी घोषणा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, भगवान महावीर के ज्ञान में स्पष्ट भाषित होती हुई भव्य जीवों के भाग्य से उनकी वाणी खिली और उस स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने की। क्या की? दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मत्व नहीं होता, कर्ता कर्मत्व का व्यवहार होता है ना। सातवें अधिकार में अपन ने पढ़ा ना, व्यवहार यानी उपचार, उपचार यानी आरोप समझाने के लिए ये कार्य इनने किया, लेकिन जो परिणमा उसी ने कार्य किया है। तो गाथा पाठ अपन ने किया था, गाथार्थ भी अपन ने पढ़ा था। अब टीका देते हैं। देखिए पेज नंबर 498 है ना, 498। जैसे शिल्पी, स्वर्णकार आदि कलाकार कुंडल आदि जो परद्रव्य परिणात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणात्मक कर्णों के द्वारा करता है। हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणात्मक कर्णों को ग्रहण करता है और कुंडल आदि कर्म जो ग्रामादिक परद्रव्य परिणात्मक फल भोगता है, किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे कर्म करण आदि से अन्य होने से तन्मय कर्म करणादिकमय नहीं होता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहाँ कर्तृत्व कर्मत्व और भोक्तत्व
भोग्यत्व का व्यवहार है ना। इसी प्रकार आत्मा भी पुण्य पापादि जो पुद्गल द्रव्य परिणात्मक पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म उनको करता है। काय वचन मन रूप जो पुद्गल द्रव्य के परिणात्मक करण उनके द्वारा करता है। काय वचन मन रूप जो पुद्गल द्रव्य परिणात्मक करण उनको ग्रहण करता है और पुण्य पापादि कर्म को जो सुख दुखादि पुद्गल द्रव्य परिणात्मक फल से भोगता है, परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव से ही वहाँ कर्तृत्व कर्मत्व का भोक्तत्व भोगत्व का व्यवहार है। पूर्व में अपन ने ऊपर चर्चा कर ली कि कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में ही होता है। कर्ता कर्म अधिकार में अपन ने ये बात कही थी कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। स्वर्णकार शिल्पी कारीगर जो होते हैं वह कुंडल आदि बनाते हैं, स्वर्ण के आभूषण बनाते हैं, तो आभूषण रूप में कौन परिणमता है? स्वर्ण ही परिणमता है। अब उसमें भले शिल्पी हो, हथौड़ा हो और भी अनेक साधन हो, है ना, उन सब पे आरोप आता है। गुरुदेव श्री कहते हैं, गुरुवाणी माता कहती है कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। कितने? हाँ, लेकिन कार्य में परिणमेगा वही जो उसका करता है। बाह्य कारण कितने? निमित्त होते अनेक और उपादान होता है एक। अकेला स्वर्णकार भी, सोना भी हो और स्वर्णकार भी हो और हथौड़े आदि न हो जो भी उसके, तो भी आभूषण नहीं बन सकता, है ना। लेकिन जब सोने में कुंडल बनने की योग्यता हो, सोने में आभूषण बनने की योग्यता हो, तो वहाँ इस प्रकार के निमित्त का सहज ही मिलाप होता है। भगवती दास जी के दोहो में आता है कि उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, भेद ज्ञान प्रमाण विधि बिरला बुझे कोई। कि जहाँ निशक्ति रूप उपादान तैयार होता है वहाँ निमित्त होता ही है। ये कहते ये भेद ज्ञान की विधि है जो बिरले जीव के हृदय में बैठती है। बिरला बूझे कोई, इस विधि को कोई बिरला जीव समझता है क्या? ये हम तर्क देते हैं ना कि अगर सोने से ही आभूषण बनता है तो बिना कुम्हार के बन जाए, बिना हथौड़े के बन जाए, बिना मूस के बन जाए, बिना और साधन के बन जाए। ये कुतर्क है। यहाँ कहते हैं कि सोने में अगर आभूषण बनने की योग्यता है तो ये सब मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। तो स्थूल दृष्टि से आरोप किस पे देंगे? कि स्वर्णकार पे आरोप देंगे, शिल्पी पे आरोप देंगे कि इनने किया। लेकिन वस्तुतः परिणमन की योग्यता किसकी है? उसकी। और उसमें परिणमन की योग्यता न हो तो कितने ही निमित्त आके खड़े हो जाए तो भी वह परिणमता नहीं है। एक व्यक्ति गया, भावना थी उसकी कि मैं हार बना लूं। वो स्वर्णकार के पास गया कि भैया हार बना देना, इसका हार बनाना। कितने दिन में दोगे? कि 15। कि नहीं 15 दिन नहीं, हमको तो 8 दिन में चाहिए। कितने दिन में चाहिए? 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में दे देंगे।
सोना दिया आया। अब उसमें हार बनने की योग्यता नहीं। उस समय स्वर्णकार को कुछ काम आ गया, कुछ दूर चला गया, वो गुस्से में कह के वापस दे दो भैया, तुमसे नहीं बनता है ना, अब बनाना ही नहीं हमको, जाओ। अब क्या हो गया? होते ऐसे दुनिया में, नहीं होते ये नहीं समझना, ऐसे भी होते हैं। चीज़ सामने पड़ी हो, भावना भी हो, जरा सा कोई कारण हो जाए, अब तो करना ही नहीं हम। तो मतलब उसका क्या है? अब तुम्हारे न करने से नहीं हुआ कि उसके परिणमन की योग्यता नहीं थी तो नहीं हुआ। अब स्वतंत्रता क्या है? बोलो, स्वतंत्रता क्या है? उसके परिणमन की योग्यता है। लेकिन जब परिणमागा, उसमें हार बनने की योग्यता है, कुंडल बनने की योग्यता है, तो वहाँ नियमित रूप से स्वर्णकार आदि होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि स्वर्णकार आदि न हो और आभूषण बन जाए, अपने पृथ्वी लोक पर हो। हाँ, नहीं तो विक्रिया से और देवता लोग तो बहुत सारी चीज़ सहज उपलब्ध कर देते हैं। क्यों? कुबेर को आज्ञा दे दी जाती है क्या कि जाओ अयोध्या नगरी को सजाओ, है? क्यों? उसको आज्ञा देता है। इतनी बड़ी भारी अयोध्या नगरी कितने दिन लगते बनने में? हमारा एक मकान बनने में 2 साल लग गए। कितने साल लग गए? अब वो इतनी बड़ी अयोध्या नगरी को बनाने में कितने साल लगाएगा? लेकिन वो उसकी व्यवस्था है ना? वो एक अलग प्रकरण है। जब अपन अपनी दृष्टि से बात करते हैं किस, और वहाँ भी परिणमने की योग्यता से ही परिणमता है, अन्यथा से वहाँ भी नहीं परिणमता है। क्या स्वतंत्रता तो ऐसी है वस्तु के स्वरूप की। लेकिन ये हम जब बाहर की दृष्टि से यहाँ देखते हैं तो भैया, जब वस्तु में परिणमन की योग्यता आएगी तो वहाँ उस रूप का निमित्त मिलेगा। आरोप निमित्त पे होगा, ज्ञानी वस्तु के परिणमन को देखेगा। आरोप किस पे आएगा? निमित्त पे आएगा। और ज्ञानी परिणमन को किसके देखेगा? अब कर्म बांधे, कर्म में कौन परिणमा? कि पुद्गल परिणमा। तो जीव भाव पे आरोप आया तो जीव को कहा गया कि जीव ने कर्म बांधे। क्या बांधे? आया ना समझ में? ये आरोप आता है। और परिणमा कौन? पुद्गल द्रव्य परिणमा। कि भाई इन बातों को समझने से क्या लाभ? सीधा ही कह दो ना कि जीव ने भाव किए कर, अरे नहीं भाई, उसमें दोष आता है। क्या दोष आता है? कि एक पुद्गल द्रव्य के परिणमन में जीव का भाव निमित्त तो बन सकता है, पर जीव का भाव कर्म रूप नहीं परिणमन सकता है। और परिणम जाए तो तन्मयता का प्रसंग आएगा। जो ऊपर में अपन ने चर्चा की कि अगर दोनों मिलकर कार्य करे तो उसका फल उसको भी भोगना पड़ेगा। किसको भोगना पड़ेगा? कर्म को भी भोगना पड़ेगा। तो कर्म तो फल भोगता नहीं है? क्यों? क्यों भोगता है? नहीं भोगता है ना, जीव भोगता है। जीव अपने परिणाम का करता है तो अपने परिणाम का भोगता है, आरोप आता है। इतनी स्वतंत्रता वस्तु के स्वरूप में पड़ी हुई है। इसलिए जहाँ जहाँ भी कार्य होता है उपादान से ही होता है, परंतु वहाँ निमित्त भी होता ही है। तो निमित्त उस कार्य का करता नहीं है, इतनी बात बताते हैं। निमित्त का निषेध नहीं है, कर्तृत्व रूप में निषेध है। काय का? बात ध्यान से समझ लेना। स्वर्ण हार रूप परिणमा, कुंडल रूप परिणमा, कुमार पे आरोप आया। कुमार था, निमित्त था, पर कुमार कहे कि मैं ही करता हूँ, तो उस कर्तृत्व का निषेध किया गया है। और नहीं तो फिर हमेशा एक जैसे ही बनाए। क्यों? गुरुदेव श्री तो दृष्टांत देते हैं कि महिला कहती है कि मैं रोटी बनाती हूँ। ये ऐसे दृष्टांत क्यों दिए गए कि ये सरल दृष्टांत है, हर व्यक्ति के अनुभूत दृष्टांत है। क्या है? अनुभूत दृष्टांत।
अब हम रोज़ रोटी बनाते, एक रोटी बनाई, दूसरी रोटी वैसी ही बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। वही बना रही, कोई कड़क हो जाती है, कहीं से जल जाती है, कहीं से क्या हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन जिन को जिस जिस रूप में परिणमना है वह उस रूप परिणमता है। एक ही उपदेश चल रहा है, अब उसमें कोई कैसा ग्रहण करता है, कोई कैसा ग्रहण करता है। उपदेश तो एक ही चल रहा है और भाव भी एक जैसे ही ज्ञानियों के हैं कि सब इसको समझकर आत्मकल्याण करे। लेकिन कोई उछलंगता को स्वीकार करता है, कोई मंदता को स्वीकार करता है, कोई वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है। इतना है एक ही चीज। एक ने अपने ज्ञान से ऐसा मान लिया, एक ने ऐसा मान लिया, एक ने ऐसा मान लिया। तो मतलब क्या हो गया कि परिणमन किसका है? भाई स्वयं का परिणमन। यही भक्ति है, यही पूजा है, यही स्वाध्याय है। जिन चीज़ों को समझने से हमारे अंतरंग के मोह राग द्वेष घटे, वही क्या है? स्वाध्याय है, वही धर्म है। रोचन सार ग्रंथ की गाथाओं में आचार्य भगवान ने कहा कि जिनेंद्र भगवान के वचन तो मोह राग देश को नष्ट करने वाले हैं। काय को नष्ट करने वाले हैं। और तू वचन सुनकर अगर मोह राग देश नष्ट नहीं हुए तो तूने जिन वचन सुने कहाँ? उनमें एक दृष्टांत दिया कि शब्द थोड़े बदल जाएंगे। उनमें दृष्टांत दिया कि जैसे असी मतलब तलवार, वह तो दुश्मनों को नष्ट करने के लिए है। अब तू हाथ में असी पकड़ भी रखे और दुश्मनों को नष्ट न करे तो तेरी असी का क्या मतलब, तलवार का क्या मतलब भाई है? जिन वचन तो हमारी मिथ्या भावना को क्या करना है? मिटाने के लिए है, मिटने के लिए है ये तो। अब हम सुनकर भी कर्तृत्व बुद्धि में ही बूझे पड़े रहे तो फिर हमने हमारा मोह नष्ट कहाँ किया है? एकत्व बुद्धि में पड़े रहें, स्वामित्व बुद्धि में पड़े रहें। तो आचार्य हमें संबोधते हैं, हमें समझाते हैं कि भैया दो द्रव्य के बीच में कर्तृत्व कर्मत्व का व्यवहार है, पर कर्तृत्व कर्मत्व नहीं है। क्या? अब सब बात सब व्यवहार, जहाँ व्यवहार से चर्चा चलती है वहाँ उस पर भी आरोप आता है। देखो बंद अधिकार में आचार्य देव ने क्या कहा? बोलो क्या कहा? निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा की नहीं? निजायु क्षय से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, तुम आयु तो हरते नहीं तुमने मरण कैसे किया। निज आयु क्षय से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, पर आयु तो हरता नहीं पर ने मरण के। तो कर्म पे लाकर खड़ा किया ना, तो कर्म भी तो क्या है? व्यवहार है ना, है? व्यवहार की स्थापना करके या व्यवहार का निषेध करते। पारंपरिकता में हम लोगों को स्थापित किया कि यहाँ तक तो आओ। कहाँ तक आओ है? यहाँ तक आओ। फिर यहाँ आ गए, अब हमें दूसरा, अब कोई हमें मार सकता है, कोई हमें ये कर, अरे कोई नहीं मार सकता भाई। मेरी आयु पूर्ण हुए बिना मैं मर नहीं सकता। इतनी निडरता जनवाणी माता दिला देती है। फिर स्वतंत्रता में कहते हैं आयु कर्म और जीव दो चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। इतनी नहीं। जब जीव का मरण होता है तो आयु कर्म पे आरोप आता है। बात समझ में आया? लेकिन वो अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ। स्थापना करके निषेध कर देते। यद्यपि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है, दूसरा हमें मारता नहीं है, तो इसमें इतर धर्म अन्य धर्म सबका निषेध हो गया। इतना तो लाभ मिल गया। वो कहता भगवान की मर्जी से मरण होगा, भगवान के बिना ये नहीं होगा, तो क्या नहीं, उनको हटा दिया।
पर के कारण हमारा जीवन है और पर के कारण उनको हटा दिया, तो तेरे स्वयंकृत परिणामों का ये बताया। लेकिन जब स्वतंत्रता समझनी हो तो वहाँ पे भी भेजा नहीं। तो आरी बात समझ में नहीं आई। और व्यवहार में जिन वचनों के श्रद्धान का नाम भी सम्यक्त कहा गया। एक आज्ञा सम्यक्त होता ना, आज्ञा सम्यक्त क्या होता है? 10 सम्यक्त में एक आज्ञा सम्यक्त। वो आज्ञा सम्यक्त क्या है? जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा मान, है ना। तो मान लिया भगवान की आज्ञा से कि अब हमें भय नहीं रहा, आयु पूर्ण होने पे मरण होगा, आयु बची है तो जिएंगे, है ऐसे जो ओ। लेकिन जब इसमें व्यवहार में भी परमार्थ की ओर जाता है तो फिर 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता नजर आती है। आयु से जीता हूँ, आयु के क्षय से मरता हूँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और स्वयं परिणमन करने की योग्यता है, ये उपादान का कारण है। मैंने ऊपर में कहा था ना, और अभी राजकुमार जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई गति से गतांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की क्रियावती शक्ति नाम का गुण तो आत्मा में सदा विद्यमान है। निमित्त क्या? अरे साहब कि नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता, समय एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन मूरख, होय वज्र जो हीरा रे। कि तू हीरा होकर वज्र पत्थर क्यों बनता है भाई? एक समय नहीं घटता, एक समय नहीं बढ़ता, न सुख मिलता है न दुख, न कोई जीवन दे सकता है न कोई मरण, ये वस्तु का स्वभाव। तो कितना निर्भर होगा? अच्छा, इतना निर्भर होने के बाद, इतनी बात का विश्वास करने के बाद, इतनी समझ आने के बाद भी व्यवहार कैसा होगा है? तो इसलिए यहाँ ये कहा है कि भाई 2 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक मात्र से ही कर्तृत्व कर्मत्व का और भोक्तत्व भोग्यता का व्यवहार होगा किया। इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व के 4 लक्षण अपन ने ऊपर में चर्चा करके आए। बोलो कौन कौन से? एकत्व 2 द्रव्य के बीच में भिन्नत्वता है, वो भिन्नत्वता न मानकर एक मानना। शरीर आत्मा में भिन्नत्वता है, एक मानना। कर्म आत्मा में भिन्नत्वता है, एक मानना, है ना। और आगे चले तो ज्ञान और राग में भिन्नत्वता है, उसमें एक मानना। अब शरीर कहा तो इंद्रिय मन वाणी संयोग बाह्य पदार्थ सब आ गए हैं, इसमें एकत्व मानना। स्वामित्व अपने ज्ञान के अलावा, अपने चैतन्य के अलावा अन्य का स्वामित्व मानना, ये मेरा शरीर, मेरी इंद्री, मेरा मन, मेरी वाणी है, मेरा धन, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, इनका स्वामी बनना है, ये भी मिथ्यात्व। इनको बनाने वाला बनना ये कर्तृत्व, और इनका वेदन करने वाला बनना ये भोक्तत्व। और ये क्या है? 4 अग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण है। बाहर से हम कोई पाप नहीं कर रहे हो, किसी जीव को सता नहीं रहे हो, झूठ बोल नहीं रहे हो, किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं कर रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे हो,
और धन आदि के प्रति भी समता भाव रख के बैठ गए हो, संग्रह का भाव भी कमज़ोर हो गया हो, न हो गया हो, फिर भी देह का स्वामी में, राग का स्वामी में, राग का कर्ता में, राग का भोक्ता में, कहते हैं भाई वहाँ भी वस्तु स्वरूप अनुभव में नहीं आया। अरे वापो करने की बात है, चिंतन करो, बार बार देखो। अनादि का मिथ्यात्व है, यद्यपि कहने में इतना सरल आता है कि क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशाई का भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। एक क्षण मात्र, एक समय की अनुभूति अनादि काल के मिथ्यात्व को धो देगी, लेकिन एक समय की अनुभूति के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा ये समझने की ज़्यादा ही समझ में आई कि कार्य कितना होगा एक समय, लेकिन उस एक समय की योग्यता में कितना पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ को समझने का पुरुषार्थ कितना है। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, यही तो कार्य कर रहे हैं। ये तो प्रेरणात्मक कहते हैं कि भाई करो करो, अनुभूति करो। भाई अपन वो तो कहा ना, जल्दी जल्दी चाय बनाएगा तो चाय स्वादिष्ट नहीं बनेगी, जल्दी जल्दी मिठाई बनाएगा तो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। काम निपटा, नाम तो पाएगा मिठाई, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा। क्या ऐसे हम कहते कि हमें आत्मानुभूति करनी तो ये भी कर लो ना, ये भी करो ना, ये भी करो ना, वो भी करो, चाहे जैसा चाहे जैसे करते ही चले जाते हैं। आत्मानुभूति नहीं होगी उसमें, तो इस क्रम से होगी, धीरे धीरे धीरे। मोक्ष भी धीरे धीरे मिलता है। एक भजनकार ने लिखा था ना, मोक्ष फल मिलता है धीरे धीरे। धीरे 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 का मतलब क्या? कबीरदास ने एक दोहा रचा, उसने कहा कि भाई बीज बो दिया, खेत के अंदर बीज बो दिया, और उसने कहा कि भैया इसमें पानी देंगे समय समय पर, भैया 5 दिन में पानी, फिर 10 दिन में पानी, फिर 15 दिन में पानी, ऐसे दोगे तो हो गए। तो उसने अपना दिमाग लगाया, किसने? कि यार इतने दिन क्यों, मैं तो एक साथ ही सब पानी डाल दूँ इतना। तो उसने एक साथ पानी डाल दिया तो बीज भी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे यहाँ आचार्य भगवान ने कहा, तो हम कहते कि चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। पूरा जोर हम उस पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं? यहाँ कहते क्रम 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 से सारी चीज़ें। अनुभूति का विषय है ना तेरे जीवन का, है। अब ये सोचता है ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। अरे भाई रुको, निर्णयात्मक कोई भी कार्य करेगा तो फल आएगा, बिना निर्णयात्मक कोई भी कार्य करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, है। प्रमादी भी नहीं रहना कि बात साहब कि नहीं, जो जरूरी है वेद ज्ञान की आवश्यकता है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल आए। जो फल तो ऋतु आने पर ही आता है, तो जल्दी भी करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कहते क्षण भर, एक वो क्षण भर की योग्यता कैसे प्रकट होती है, किस प्रकार से आती है। देव शास्त्र गुरु की निकटता में न आए, देव शास्त्र गुरु को न समझे। हमारे यहाँ तो अज्ञान मतों का ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं। वो कहते 3000 वर्ष तक तपस्या करी, 5000 वर्ष तक तपस्या करी, इतने अग्नि में तपस्या की, इतने पर्वत पे जाके तपस्या की, बिना कषाय मंद हो सकती है, अभाव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सज। वो त्रिगुप्ति कैसे प्रकट होगी? वो सारी चीज़ें स्वाध्याय, चिंतन, मनन, घोलन,
ब्रेक लगना चाहिए हमारा। जहाँ कर्ता भाव आया वहीं ब्रेक लग रहा, जहाँ एकत्व भाव आया वहीं ब्रेक लगे, जहाँ भोक्तत्व का भाव आया वहीं ब्रेक लगे, जहाँ स्वामित्व का भाव आया वहीं ब्रेक लगे। क्यों? प्रारंभिक भूमिका तो ऐसी। अरे साहब हमारा तो ये देखो हमने कितना बढ़िया बनाया, उसी समय लगना चाहिए। हाँ, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे बेटे, मेरी बेटी है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, लगना चाहिए। व्यवहार नहीं बिगाड़ना, लेकिन भीतर में लगना चाहिए है। अब हम तो जैसा कहते वैसा ही मान के बैठते हैं। स्वर्णकारी बनाता है तो हमारी दृष्टि में वही है, इनने बनाया तो यही है। वस्तु की स्वतंत्रता को समझने का हम कभी प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तो जिनवाणी हमें उस चीज़ को समझाती है। देखो ये बहुत गजब का अधिकार है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। और क्या है, जब वो सोना ताव पे चढ़ना चालू होता है ना, फिर 10वें ताव के बाद से आँखों से हमें अशुद्धता नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अशुद्धता है। आप समझे? हमें तो लगेगा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ही धुआं निकल रहा है, लेकिन वहाँ उसमें भी छिपा है। फिर ताव बढ़ेगा, फिर ताव बढ़ेगा, फिर ताव, और 16वें ताव में जाकर ऐसा हो जाएगा कि फिर उसमें अशुद्धता है ही नहीं है। तो अभी जिसको आँखों से हमें मिथ्यात्व नहीं दिख रहा है ना, आचार्य कहते हैं अभी हमारे अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है भाई, लेकिन हम इसी को सम्यक्ता मान के बैठ गए हैं। तो रुको भाई, समझो इस बात को। पर इस ताव पे चढ़ते 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 जब 16वां ताव चढ़ जाएंगे तो सम्यक्त की आराधना होगी। तब कहेंगे कि क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अद्भुत भगवंतों का मार्ग है, रिहंतों का मार्ग है, निर्ग्रंथों का मार्ग है, ज्ञानियों का मार्ग है भाई। देखो, इसलिए घबराना नहीं, प्रयत्न करना। मैंने तो कहा कि इस जीवन के अंत क्षण में भी जाकर अगर आत्मा अनुभव में आती है तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ज्ञान बढ़ भी जाए और आत्मा की अनुभूति न हो तो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। क्या दुनिया कहेगी कि वो आपने सार्थक कर लिया, आपने सार्थक कर लिया, आपने सार्थक, व्यवहार से हम भी कह देंगे, लेकिन परमार्थ क्या है, भगवान के ज्ञान में क्या है? अंतिम बात की पूर्ण करते हैं। पंचपरमेष्ठी की पूजन में अपन कहते हैं, बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, सफल बने मानव जीवन है। वो सम्यक सम्यक दर्शन है, शुद्धात्म अनुभूति जो आज तक नहीं कर पाया मैं, है कि बस वो अनुभूति हो। उसमें सब छिपी हुई है, सब चीज़ छिपी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसके अंदर नहीं है। एक ही, इसलिए दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्यों कहा आचार्य भगवंत ने? इसके बाद आगे बढ़ते हुए चारित्र खल्लु धम्मो, चारित्र तो साक्षात धर्म है ही, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। इसलिए आप और हम इन सब चीज़ों को स्वतंत्रता स्वीकार करें। कथन में कंजूसी नहीं करना, लेकिन मान्यता सत्य रखना। ये तो किसी ने अच्छा कार्य किया हो, आपने क्या किया, ये तो परिणाम नहीं ऐसा होना था, क्यों है? नहीं, व्यवहार में उसकी तारीफ करें, अरे वाह धन्य है आप, है। देखो कोई उपवास आदि करता है ना, खोटे कर रहा है तो हम तारीफ नहीं करें, लेकिन अच्छा कर रहा है तो तारीफ करें। पूजा कर रहा है, अच्छी कर रहा है तो तारीफ करें।
क्षेत्र वंदना अच्छी कर रहा है तो तारीफ करे, है, नहीं तो वहाँ कहते इनने क्या किया है, तो योग्यता थी जो होना था कि नहीं वहाँ है, लेकिन सत्यता का ख्याल रखें। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आने वाला समय भी एक पर्व ही है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मूल नायक है ना, निर्वाण उत्सव हमारे आ रहे हैं, तो उसकी महिमा को लाते हुए, सत्यता को समझते हुए हम मिथ्यात्व का विनाश करें। यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,